नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज एमपीजी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। 20 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो चलिए इसके क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन है आपका, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। तीसरी सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे पर सांची स्थित है। भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष यहाँ पर रखे गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ कितनी सहयोगी बैंक विलय हुए थे? ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ 2017 में कितनी बैंकें विलय हुई थी। तो 5 बैंकें विलय हुई थी 2017 में। आपकी एसबीआई के साथ 5 बैंकें शामिल हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो यह राज्य आपका पशु के लिए ब्लड बैंक बनाने वाला उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सबसे पहले पशु के लिए ब्लड बैंक की स्थापना की गई थी। 28 जून 2017 को इस बैंक का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे? ठीक है, पोखरण से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर थे आपके राजा रमन्ना। कौन थे? राजा रमन्ना। ठीक है, राजा रमन्ना वैज्ञानिक संबंधित थे पोखरण से पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ। पोखरण में कब हुआ था? तो 2 मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। और पहला परीक्षण किया गया था हमारा, ये दूसरा परीक्षण था। पहला परीक्षण किया गया था इस्माइल बुद्धा के नाम से मई 1974 में। कब? मई 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, इंडियन बॉलीवुड में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र, सबसे पहले हमारी कालिक पिक्चर राजा हरिश्चंद्र बनाई थी 1913 में। कब बनाई थी? 1913 में। ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो ये अवार्ड आपका दिया जा रहा है 1969 से। ये अवार्ड दिया जा रहा है। सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। किसको दिया गया था? देविका रानी। इनको सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। और अभी फिलहाल में दिया गया है अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन जी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आपके ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? ग्वालियर में। तानसेन ग्वालियर के थे, तो ग्वालियर में ही तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। यह कब से किया जा रहा था? ये 1950 से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और 2020 में किसे दिया गया? तो 2020 में दिया गया था पंडित सतीश व्यास, संतूर वादक है ये, इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सी? कुंडनकुलम। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी सतलज नदी पे स्थित है। कहाँ पर? सतलज नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 29 मीटर। कितनी है? 29 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमाचल प्रदेश में है ये, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बारे में बता देता हूँ मैं, इसकी शुरुआत 1948 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1968 में ये कंप्लीट तैयार हो गया था। ठीक है, ये थे आपके भांगड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी थी?
2011 की जनगणना के अनुसार, अभी 2021 की जनगणना चल रही है, अभी 2011 की हम देखते हैं तो जब हमारी साक्षरता कितनी थी, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता थी तब 69.32%, ठीक है, 69.32% मध्य प्रदेश की जनगणना साक्षर जनगणना थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्वनाथ आनंद के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो विश्वनाथ आनंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ठीक है, चेस खेलते हैं विश्वनाथ आनंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, रेवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? 2 शहर हमारे सबसे महत्वपूर्ण हैं, उज्जैन और इंदौर, उज्जैन और इंदौर मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल राज्यपाल का होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? कौन सा शब्द? ड्यूस, ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपके टेनिस से संबंधित है, टेनिस में ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारत की कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? पहला गैर अमेरिकी, जो अमेरिका का नहीं था, ठीक है, गैर अमेरिकी पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके, 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? ठीक है, 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु। ये भारत की बैडमिंटन की सबसे अच्छी खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु। इनके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। इन्होंने पहली महिला है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली। कौन? पीवी सिंधु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। कौन? ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? तो ये आपके थे अमजद अली खान। कौन थे? अमजद अली खान ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का पुरस्कार को प्रदान किया गया था। 2016 में समुद्र के अंदर असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था कप्तान राधिका मेनन को। किसे दिया गया था? कप्तान राधिका मेनन को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र में शामिल है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है भारतीय संघ की विभिन्न इकाई के बीच विवाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ये हमारे उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एस. कृष्ण और इनके साथ में कौन थे? 2 व्यक्ति थे, तो एक थे टी.एम. कृष्ण और दूसरे थे बेजवाड़ा विल्सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाए। चलिए आज इसमें एमपीजी के कितने ही क्वेश्चन थे जो हमने सारे सॉल्व कर लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।